नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। न चिराग कुछ बोल रहे हैं न पारस खंडन कर रहे हैं। बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन खबर पक्की है कि चिराग ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है बिहार विधानसभा के उपचुनाव में। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और खबर पक्की है कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए यहाँ पे प्रचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन है, क्या चिराग उसमें फिर से शामिल हो गए हैं? अभी तक तो इस पे संशय कायम है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो एनडीए में शामिल होने के लिए शर्तें रखी है, उसमें से बीजेपी ने भी 95% शर्तों को ही माना है। सबसे बड़ी बाधा ये आ रही है कि चिराग पासवान को मोदी अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन चिराग की शर्त है कि चाचा रहेंगे तो वहाँ भतीजा नहीं रहेगा। शर्त यही है कि पारस को हटाओ, चिराग को शामिल करो। लेकिन बीजेपी को संशय अभी यही है कि परिवार बिखरता है। परिवार अगर बिखरता है तो जो बिहार में 6% जो दलित वोट बैंक पर जो चिराग पासवान का दावा बताया जा रहा है, उस पर टूट हो जाएगी। पासवान समुदाय एकमुश्त होके जो एनडीए को वोट करेगा। इस पर बीजेपी को संशय है। बीजेपी को लगता है कि नहीं, पूरा पासवान परिवार एक साथ रहेगा, तभी 6% दलित मतदाताओं पे एलजेपी का पकड़ हो सकता है। नहीं तो अभी जो पासवान समुदाय है बिहार का, दलित मतदाता है, अभी 2 खेमों में बटा हुआ है, चिराग और पारस। पारस अपना दावा कर रहे हैं, चिराग अपना दावा कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि नहीं, जो दोनों दावा कर रहे हैं, दोनों जो बिखराव है वोट बैंक का, वो एकमुश्त हो जाए और एनडीए में शामिल हो। उसके बाद बिहार में जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे 25 में, और उससे पहले जो 24 में केंद्र में क्या चुनाव होगा, उसमें जो एकमुश्त पासवान समुदाय का जो वोट है वो एनडीए को जाए। लेकिन चिराग की शर्तें हैं कि पारस ने परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, इसलिए वो उनसे समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि बिहार में विधानसभा का उपचुनाव आ गया और अब सोचने के लिए किसी के पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत ही कम समय है। फिलहाल तो चिराग पासवान ने दोनों ही सीटों पे गोपालगंज और मोकामा में प्रत्याशी नहीं देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के कुछ नेताओं के दबाव में आके चिराग ने ऐसा किया है और भाजपा के नेता चिराग को मनाने में जुटे हैं कि आइए और हमारे लिए प्रचार कीजिए। अगर चिराग उनके लिए प्रचार करते हैं तो फिर बीजेपी की जीत की परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि गोपालगंज में अगरा भर से पिछड़ा का वहाँ पे टक्कर होने की संभावना है। अगरा बहुत सीट है गोपालगंज, लेकिन वहाँ पे जो बीजेपी का कोर वोट बैंक बेस्ट मतदाता है, आरजेडी ने बेस्ट उम्मीदवार दे दिया है और बीजेपी को डर है कि कहीं बेस्ट से मतदाता में सिंधमारी हो जाती है तो बीजेपी के जीत के परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर उसमें चिराग पासवान अगर सपोर्ट कर देते हैं तो फिर जो बेस्ट मतदाता टूट सकते हैं, पिछड़े मतदाता जो एकमुश्त महागठबंधन की ओर जा सकता है, उसकी भरपाई दलित मतदाता कर सकता है। लेकिन चिराग पासवान की अभी भी वही शर्तें कायम है कि बातों को मान लीजिए, हम आपके लिए प्रचार करेंगे। फिलहाल तो हमने उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन वो मतदाताओं का जो निर्णय है उन पे ही छोड़ सकते हैं। चिराग बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, इस पे अभी भी 100% बीजेपी श्योर नहीं है और बीजेपी के नेता लगातार चिराग पे दबाव बना रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। लेकिन बीजेपी जो चिराग हैं उनका बस एक ही शर्त है कि आप हमारी बातों को मान लीजिए, चाचा को केंद्र की सरकार में से हटाइए और हमें शामिल कीजिए, फिर सब कुछ अच्छा होगा और हम आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये फिलहाल यही स्थिति है कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव होने के कारण बीजेपी दबाव के मुद्रा में है। चिराग के जो समर्थक है और बीजेपी नेताओं पर दबाव बना रहे हैं कि आप अगर दलित मतदाताओं पे आपको अपना हक जताना है, उनका वोट लेना है, तो चिराग की शर्तों को मान लीजिए। पारस अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पारस को भी डर है कि अगर बीजेपी ने चिराग की शर्तों को मान लिया फिर तो उनका क्या होगा। इसलिए वो भी अंदरूनी तौर पे जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो
उसका खेला कर रहे हैं। केंद्र की सरकार पे जो बीजेपी के नेता, जो उनके समर्थक हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं कि जो पहले से चल रहा था उसी को चलने दीजिए, सब कुछ जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होगा। लेकिन बिहार में जो सरकार का उठापटक हुआ, जो बीजेपी सत्ता पक्ष से विपक्ष में आ गई, उसके बाद बीजेपी अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। और फिलहाल तो विधानसभा के उपचुनाव है, वो संकेत यही दे रहे हैं कि बीजेपी चिराग की शर्तों को मान लेगी और चिराग पासवान हो सकता है कि बहुत ही जल्द एनडीए में आधिकारिक रूप से शामिल होने की घोषणा कर दें। लेकिन फिलहाल अभी केंद्र में वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पर संशय कायम है, क्योंकि उनके नाना भी मर गए हैं और ऐसी स्थिति में वो केंद्र की सरकार में शामिल हो जाएंगे, इस पर संशय कायम है। और लेकिन बिहार विधानसभा के उपचुनाव की वोटिंग से पहले चिराग के एनडीए में वापसी हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। ऐसे हम इन चिराग पासवान की अगली रणनीति क्या होती है, इन तमाम खबरों से आपको अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक से और कमेंट कीजिए। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।